कुरुक्षेत्र में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। गर्ल्स हॉस्टल आवंटन पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। मेरिट और दूरी की अनदेखी का आरोप लगाया है और दूर दराज की छात्राओं को सीट नहीं मिलने का दावा किया गया है। एससी, एसटी और दिव्यांग कोटे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अलॉटमेंट लिस्ट सार्वजनिक न करने पर भी नाराजगी जताई गई है। तो सीधे तौर पर 3 अगस्त जो है इसके बाद दाखिल छात्राओं के लिए पोर्टल खोलने की मांग की जा रही है। हॉस्टल आवंटन की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। इसी के साथ चीफ वार्डन ने छात्रों को आरोप जो लगाए गए थे छात्रों की तरफ से उनको भी खारिज कर दिया। पर सीधे तौर पर जो ये विद्यार्थी हैं आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनकी तरफ से तमाम प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। हॉस्टल आवंटन की जो निष्पक्ष जांच की मांग की है कि आखिर किस बेसिस पर हॉस्टल दिए उसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। गर्ल्स हॉस्टल आवंटन पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। चीफ वार्डन की तरफ से भी जो है तमाम आरोप जो लगाए गए हैं उनके ऊपर उनको भी खारिज कर दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र से तमाम तस्वीरें जहां सामने आ रही है, छात्रों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले तो जो इन्होंने मेरिट लिस्ट हॉस्टल की बनाई उसको किलोमीटर हिसाब से न बना के इन्होंने मेरिट के आधार पर बनाया। 25-25 किलोमीटर वालों को तो हॉस्टल इन्होंने अलॉट कर दिया। 250-250-300 किलोमीटर से जो लड़कियां आ रही हैं उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है। ज्ञापन भी देंगे और हम आज जवाबदेही अपनी तय करवा के जाएंगे। इन लोगों को अल्टीमेटम देंगे, अगर आप इतने दिन के अंदर ये काम नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी लेवल के ऊपर जो है सारे छात्र संगठन दोबारा से इकट्ठा होकर दोबारा से बड़े स्तर पर हम कुछ प्रोटेस्ट या फिर धरना प्रदर्शन अपने जिस तरीके की भी रूपरेखा रहेगी हम उसको लागू करेंगे। अपना पहली जो डिमांड है वो IIHS के अंदर जिस तरीके से लिस्ट बनाई गई हॉस्टल अलॉटमेंट की वो एकेडमिक मेरिट बेस के ऊपर बना दी गई। हालांकि वो मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्टेंस बेस बनाई जानी थी। तो इसके अंदर जब सभी छात्र संगठनों ने मैडम के सामने डिमांड रखी कि एकेडमिक बेसिस नहीं डिस्टेंस बेसिस इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। अब जो कोई छात्र कैथल चीका का है जिसके नंबर 95% है उसको तो हॉस्टल मिल गया, और जो छात्र महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का है जिसके नंबर 92% है वो हॉस्टल से वंचित रह गया। अब आप ये तय करिए कि हॉस्टल की ज्यादा जरूरत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा वाले स्टूडेंट्स को थी या यहाँ पर चीका में बैठे स्टूडेंट्स की थी। तो 3577 बच्चा आज तक हमारे पास आ चुका है। 175 बच्चा ऑलरेडी पहले PhD का है, 40 बच्चा इंटरनेशनल है। और हमारे पास अब ये कहते हैं पोर्टल इसलिए बंद है कि बच्चों को जो +2 के बाद का बच्चा है हम चाहते हैं कि जहाँ भी हमें कॉमन रूम मिल रहा है, जो भी स्पेस मिल रहा है उनमें बच्चों को डाल रहे हैं। तो ये बच्चे सीनियर बच्चे हैं जो है हमारे पास। हम चाहते हैं कि सीनियर थोड़ा वो करे, जूनियर जो बच्चा महेंद्रगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, राजस्थान से, जब गुजरात तक का बच्चा आ रहा है तो हम उन बच्चों को अकोमोडेट कर रहे हैं, मेनली जो दूर से बच्चा है।